नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है श्रीनाथ योगी। मैं आपका अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, जो आज की जनरेशन है, आज की युवा पीढ़ी है, जो आज के बच्चे हैं, वो बहुत ही अलग दुनिया में चलते हैं। हम डेली खबर पढ़ते हैं कि पढ़ाई की वजह से उसने सुसाइड कर लिया, उस एग्ज़ाम में पास नहीं होने की वजह से उसने सुसाइड कर लिया, एग्ज़ाम में कम नंबर आने की वजह से सुसाइड कर लिया। इसका मेन रीज़न क्या है, मेन कारण क्या है? अगर आपके 10th क्लास में 12th क्लास में अगर परसेंटेज कम बनते हैं तो उसका ये मतलब तो नहीं कि आप सुसाइड कर लोगे। लेकिन ऐसे हजारों बच्चे हर साल रिजल्ट आने के बाद सुसाइड करते हैं। और ऐसा नहीं है कि जो फेल होते हैं वो सुसाइड करते हैं, ऐसे बच्चे बहुत सारे होते हैं जिनके परसेंटेज कम होते हैं। यानी उन्होंने अपना एक टारगेट फिक्स किया कि मेरा 95% बनने चाहिए, मेरे 90% बनने चाहिए, मेरे 85% बनने चाहिए, और उसके वो परसेंट नहीं बनते, उससे 1%, 2%, 5% अगर कम बनते हैं तो सुसाइड कर लेते हैं। तो दोस्तों, मैं आपको ये एक बात क्लियर तरीके से बता देता हूँ कि जो 10वीं की मार्कशीट होती है उसमें आपके परसेंटेज होते हैं, उसको इतना मायना नहीं रखता। 10वीं की मार्कशीट आपकी डेट ऑफ बर्थ के लिए काम देती है, आपकी जन्म तारीख देखने के लिए। और 12वीं की जो मार्कशीट होती है वो सिर्फ आपके मार्क्स होते हैं, वो कोई आपका एक परमानेंट लिखा हुआ नहीं है कि आपके परसेंटेज 90 है, 95 है, जितने भी हैं तो आपको जॉब मिल जाएगी, आप अपनी फील्ड में बहुत ऊंचाई पे चले जाओगे। हो सकता है आपके कम परसेंटेज की वजह से आपके कुछ कॉलेज में एडमिशन ना हो, किसी कॉलेज में जहाँ आपने डिसाइड किया हो, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं है कि आप सुसाइड कर लोगे। असल ज़िंदगी क्या है ये आपको उसके बाद पता चलती है। जो 12th क्लास का पढ़ाव होता है ना, वो कोई असली एग्ज़ाम नहीं होती आपकी। असली एग्ज़ाम तो उसके बाद शुरू होती है। 12th क्लास तो बस एक फर्स्ट द्वार होता है आपकी लाइफ का। असली ज़िंदगी उसके बाद होती है। उसके बाद अगर आपको IAS बनना, IPS बनना, उसके लिए आपको UPSC एग्ज़ाम देनी होगी, जो पूरे इंडिया के लेवल पर होती है, पूरे इंडिया के बच्चे देते हैं। उनमें से आपको टॉप करना पड़ेगा, तब जाके आप IPS कलेक्टर जो भी आप बन सकते हैं। ऐसे ही नहीं बन सकते। अगर आपको MBBS बनना, आपको नीट की एग्ज़ाम देनी होगी, आप ऐसे ही नहीं सिलेक्ट हो सकते हो। 12th की तो बस एक नॉर्मल बात है 12th पास करना। 12th के परसेंटेज कोई मायने नहीं रखता, आपकी आगे की लाइफ मेन मायने रखती है। आपके कम परसेंटेज से कोई फर्क नहीं पड़ता, आप आगे कितनी मेहनत करते हो ये मायने रखता है। ऐसे लाखों बच्चे हैं जिनके परसेंटेज 12th में 10th में बहुत कम थे, 50-60% थे, लेकिन आज वो बहुत ऊंचाई पर, बहुत बड़े लेवल पर है। और ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जिनके परसेंटेज ज़्यादा थे लेकिन फिर भी वो वहीं के वहीं है, ज़्यादा आगे नहीं बढ़ पाए। जो 12th का आपका रिजल्ट होता है वो 1 साल के लिए होता है। यानी शुरू 1 साल आपको अच्छा लगता है कि यार मेरे कम बने, ये बने, आपका नाम होगा 1 साल। दूसरे साल सब भूल जाएंगे, दूसरे साल उसको याद करेंगे जो उस साल टॉप आया है। तो आप उस चीज़ के लिए सुसाइड तो नहीं कर लोगे। आपको अपने माइंड से सोचना है। आप उन लोगों से मिलिए जिन्होंने 12th कंप्लीट किया, उसके बाद जो आगे तैयारी करे, जो आगे की पढ़ाई करे, उनसे मिलिए। असली ज़िंदगी उसके बाद शुरू होती है, 12th के बाद। उस लाइफ में आप कहाँ जाते हो वो मेन चीज़ है। मेन काम तो उसके बाद शुरू होता है। मेन लाइफ का काम जो होता है ना वो 12th के बाद ही चालू होता है। आप सोचते हो कि 12th में आपने टॉप कर लिया, आपने टॉप नहीं किया तो आप डिप्रेशन में चले गए, आप दुखी हो रहे, रो रहे हो, तो ये आपकी गलतफहमी है। और आपकी जो आगे की लाइफ है वो डिपेंड करती है कि आप आगे क्या मेहनत करते हैं, आप आगे क्या करते हैं। असली लाइफ 12th के बाद शुरू होती है। आपकी लाइफ में बस एक क्रिकेट गेम की तरह देखो अपनी लाइफ को, कि जहाँ आगे से बॉल आ रही है और आप खेल रहे हो, आपकी एक बॉल मिस हो गई तो क्या आप चले जाओगे छोड़कर? एक बॉल मिस ही तो हुई है। आप इंतज़ार करिए अगली बॉल का, अगली बॉल मिस हो गई है, अगली बॉल का इंतज़ार करिए। लाइफ यही है कि एक प्रॉब्लम आई उससे निपटिए,
फिर दूसरी आई, उससे निपटिए, लेकिन उससे डर कर मत भागिए। अगर आप डर कर भाग गए तो कोई भी ऑप्शन नहीं है। आप अगर 12th में कम परसेंटेज बनते हैं, फेल भी होते हैं, तो आपके पास ऑप्शन है कि आप अगली बार अच्छी तैयारी करके पास हो सकते हैं, आगे मेहनत करके अपनी लाइफ में सेटल हो सकते हैं। लेकिन सुसाइड करने के बाद आपके पास कोई ऑप्शन नहीं होता कि अगला जन्म मिलेगा, ये मिलेगा, जैसे सब वहम है। इसके चक्कर में आपको अपनी लाइफ खराब नहीं करनी है, ये आपको ध्यान रखना है। परसेंटेज कम ज़्यादा कोई मायने नहीं रखता, वो बस एक कागज़ का टुकड़ा होता है। ऐसे आपको बहुत मिल जाएंगे जो 12th फेल है, 10th फेल है, लेकिन बहुत बड़े लेवल पर है। इसलिए आगे की लाइफ के बारे में सोचिए। आपको एक टास्क मिलता है कि हाँ आपका ये टास्क था, वो टास्क आप नहीं कंप्लीट कर सके, कोई बात नहीं, अगला टास्क आपको मिलेगा, अगला चांस मिलेगा, उस पर करिए। अगले जो रास्ते हैं उन पर काम करिए। आगे बहुत सारे रास्ते हैं, उन पर आप देखिए कि हमें इन रास्तों पर जाना है, किस रास्ते पर जाना है, किस रास्ते पर कितनी मेहनत करनी है। असली परीक्षा उसके बाद स्टार्ट होती है। आप सिर्फ 12th में कम परसेंटेज की वजह से, फेल होने की वजह से सुसाइड करते हैं जो भी बच्चे, उनके लिए ये वीडियो है। तो उन लोगों तक ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। आपकी जो लाइफ है उसको फोकस करना है। आपकी फैमिली ने आपको इतना मेहनत करके उस लेवल पर लाए, पढ़ाए। ऐसे लाखों बच्चे हैं जिनको पढ़ने के लिए मौका ही नहीं मिलता। बहुत सारे बच्चे ऐसे जो खुद मेहनत करते हैं, जो खुद काम करते हैं, जॉब करते हैं और फिर पढ़ते हैं। तो आपके पास तो बहुत अच्छा ऑप्शन है कि आपकी फैमिली सपोर्ट है और आप पढ़ रहे हो। तो ऐसी चीज़ों को दिमाग में लाने से पहले लात मार दीजिए। ऐसे ख्याल दिमाग में आए तभी उसको वहाँ से डिलीट कर दीजिए कि नहीं, ये लाइफ पे चलती रहेगी, मरते दम तक मुसीबत आएगी, हम लड़ेंगे, डट कर सामना करेंगे, लेकिन हार नहीं मानेंगे और जीतेंगे। जय हिंद, जय भारत, नमस्ते।